98 साल का एक बुजुर्ग, ना कोई बड़ा पद, ना कोई सुरक्षा घेरा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, उन्होंने पूरे देश के सामने उस बुजुर्ग के पैर छू लिए और बस यहीं से शुरू हो गई पूरे देश में चर्चा। आखिर कौन है माखनलाल सरकार? ऐसा क्या इस आदमी में कि देश के प्रधानमंत्री भी उनके सामने झुक गया? पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज के दिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं रहा, बल्कि एक तस्वीर इतिहास बन रही थी। मंच पर थे बीजेपी के दिग्गज नेता, कैमरे चमक रहे थे, नारे लग रहे थे और तभी पीएम मोदी की नजर मंच पर बैठे एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। सफेद कपड़े, कमजोर शरीर, लेकिन चेहरे पर संघर्ष की गहरी लकीरें। ये थे माखनलाल सरकार। जैसे ही मोदी उनके पास पहुंचे, उन्होंने झुककर उनके पैर छू लिए और पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि राजनीति में ये दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है, माखनलाल सरकार आखिर है कौन? दरअसल माखनलाल सरकार पश्चिम बंगाल में जनसंघ और बाद में बीजेपी के शुरुआती कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, तब वामपंथ और तुड़मुल की राजनीति पूरे राज्य पर हावी थी, तब माखनलाल सरकार जैसे लोग गांव-गांव जाकर पार्टी का झंडा उठाते थे। ना पैसा, ना पहचान, ना सत्ता की उम्मीद, बस एक विचारधारा के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। कहा जाता है कि उन्होंने दशकों तक संगठन के लिए काम किया, कई बार राजनीतिक हिंसा का सामना किया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। आज जब बीजेपी बंगाल की सत्ता तक पहुंच चुकी है, तो पार्टी उन पुराने चेहरों को याद कर रही है, जिन्होंने उस बीज को बोया था, जिसका पेड़ आज इतना बड़ा हो चुका है। और शायद यही वजह थी कि पीएम मोदी ने मंच से उन्हें सम्मान दिया। लेकिन इस तस्वीर के पीछे सिर्फ सम्मान नहीं, एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा था, क्योंकि बंगाल में बीजेपी लंबे समय से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसने राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं की भी है। मोदी का ये कदम सीधे उन लाखों कार्यकर्ताओं को संदेश था जो सालों तक बिना पहचान के पार्टी के लिए काम करते रहे। सोशल मीडिया पर जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने इसे संस्कार, सम्मान और कार्यकर्ता की जीत बताना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी संगठन को दी, आज देश ने उसे सलाम किया। तो कुछ लोगों ने इसे बीजेपी की भावनात्मक राजनीति का सबसे बड़ा विजुअल बताया। लेकिन राजनीति से अलग हटकर देखे तो ये पल इसलिए भी खास था, क्योंकि आज के दौर में सत्ता के शिखर पर बैठा नेता एक 98 साल के कार्यकर्ता के सामने झुकता हुआ दिखाई दिया। और शायद यही वजह है कि यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जहां राजनीति के शोर के बीच एक बूढ़े कार्यकर्ता की पूरी जिंदगी अचानक पूरे देश के सामने आ गई। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि राजनीति में पुराने कार्यकर्ताओं को ऐसा सम्मान मिलना चाहिए? और क्या यह सिर्फ भावनात्मक तस्वीर थी या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था? कमेंट करके जरूर बताइए।